उस समय मैंने आंकड़े दिए थे कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। उसमें गुजरात का भी आंकड़ा था। भारत के 9 राज्यों में सनातन संस्कृति खत्म हो चुकी है। भारत के 9 राज्यों में वसुधैव कुटुंबकम का विचार खत्म हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए तो 200 जिलों में खत्म हो चुका है, और तहसील वाइज देखिए तो 300 तहसीलों में खत्म हो चुका है। हमारे भारत की जितनी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं और बॉर्डर के तहसीलें हैं, सबकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। चाहे आपके पालनपुर का राजनगढ़ क्या कहते हैं उसको, राधनपुर, चाहे वो राधनपुर है, चाहे आपका भुज है, चाहे आपका कच्छ है, चाहे बॉर्डर जितने भी भारत में जितने भी बॉर्डर के तहसीलें हैं, 300 तहसीलें हैं जो या तो समुद्र के किनारे हैं, या पाकिस्तान से सटी हुई है, या बांग्लादेश से सटी हुई है, या म्यांमार से सटी हुई है। उन सारी 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और डेमोग्राफी बदलने का मतलब उन 300 तहसीलों में वसुधैव कुटुंबकम नहीं चलता, उन सब 300 तहसीलों में नारी तू नारायणी नहीं चलती, उन 300 तहसीलों में यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता नहीं माना जाता। उन 300 तहसीलों में वंदे मातरम बंद हो चुका है। उन 300 तहसीलों में भारत माता की जय बोलने वाले बहुत कम हो चुके हैं। सब कुछ तो है हमारे पास। हमारे पास जो है वो चीन के पास नहीं है, लेकिन फिर भी चीन की डेमोग्राफी नहीं बदल रही है, सिंगापुर की डेमोग्राफी नहीं बदल रही है, अमेरिका की डेमोग्राफी नहीं बदल रही है। भारत की डेमोग्राफी बदल रही है, जबकि यहां महामंडलेश्वर भी हैं, धर्मगुरु भी हैं, कथावाचक भी हैं, और हजारों की संख्या में धार्मिक संगठन भी हैं, और लाखों की संख्या में एनजीओ भी हैं। एक कानून बनाइए, जो आदमी भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करेगा उसके ऊपर एनएसए लगेगा। जो भारत में अवैध घुसपैठ करेगा उसको वेज वॉर माना जाएगा। जो भारत में घुसपैठ करेगा उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। जो भारत में अवैध रूप से पाया जाएगा 100% प्रॉपर्टी जब्त करके 20 से 50 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। आप बताइए, कोई अमेरिका में अवैध रूप से घुसता है? चीन में घुसता है? सिंगापुर में घुसता है क्या? और अमेरिका में किसी का राज हो, चाहे जॉर्ज बुश का राज हो या क्लिंटन का राज हो, ट्रंप का राज हो या बिडेन का राज हो, कोई अवैध रूप से घुसता है क्या? इसका मतलब व्यक्ति पावरफुल नहीं होता। पावरफुल क्या होता है? यह एग्जांपल आपके सामने। व्यक्ति पावरफुल नहीं होता। पावरफुल क्या होता है? चीन में कोई राष्ट्रपति बने, धर्मांतरण नहीं होगा, घुसपैठ नहीं होगी, जनसंख्या विस्फोट नहीं होगा। अमेरिका में कोई राष्ट्रपति हो, मैं बार बार कह रहा हूं, कानून दवा की तरीके काम करता है। दवा अच्छी होती है, बीमारी घटती है, दवा घटिया होती है, बीमारी बढ़ती है। कानून अच्छा होता है, अराजकता खत्म होती है, भ्रष्टाचार खत्म होता है, अलगाववाद खत्म होता है, धर्मांतरण खत्म होता है, कानून खराब होता है, सब कुछ बढ़ता है। और डॉक्टर अच्छा नहीं होता। कोई डॉक्टर बैठे हैं क्या इधर? डॉक्टर सोच रहे होंगे आज हमारे ऊपर जो है, डॉक्टर अच्छा नहीं होता, दवा अच्छी होती है। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है तो डॉक्टर हमारे अंदर जाता है क्या? हमारे अंदर क्या जाता है? दवा। इसलिए 75 साल से तो डॉक्टर बदलते रहे, अब डॉक्टर नहीं बदलना, अब क्या बदलवाना है? दवा। अब वर्तमान डॉक्टर ठीक है, वो दवा बदलना भी चाहता है। वर्तमान डॉक्टर ठीक है, दवा बदलना चाहता है, लेकिन ये बीच का जो कंपाउंडर है ना, नौकरशाह, इन नौकरशाहों की जरा कान, इसलिए प्रधानमंत्री जी से कह रहा हूं, जरा जिन्होंने 3 कानून बनाए हैं, इन कमेटी वालों को बुला के पूछो कि तुमने सिंगापुर का कानून पढ़ा या ऐसे बैठे बैठे एसी के कमरे में कानून बना दिया? तुमने जापान को पढ़ा, फ्रांस को पढ़ा? अरे और कुछ मत पढ़ते
जिनको हम विकसित देश कहते हैं उनका कानून पढ़ लेते। सबका नहीं पढ़ते तो यूएन के परमानेंट मेंबर है उनका कानून पढ़ लेते। कुछ तो पढ़ते। 1-1.5 साल लगाया। मुझे लगता बस मीटिंग में मिलते थे, केवल केक खाते रहे, चाय पीते रहे, कॉफी पीते रहे। काम इन्होंने ठीक से किया नहीं है। इसलिए ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई और ऐसी कोई समस्या नहीं। आज कर्णावती के पवित्र भूमि से मैं एक 20 सूत्री कार्यक्रम आपके सामने पेश करता हूं। आपने इंदिरा जी का 20 सूत्री कार्यक्रम सुना होगा, पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो गूगल कर लेना, 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी। लेकिन उन्होंने गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम पेश किया था। गरीबी हटी क्या? बढ़ गई। इतनी बढ़ गई है कि आज की डेट में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ता है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से 3 महत्वपूर्ण बातें कही थी। उन्होंने कहा परिवारवाद खत्म करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है और तुष्टीकरण खत्म करना है। आप लोगों ने सुना था, नहीं सुना था? 3 चीज खत्म करना है। परिवारवाद खत्म करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है और तुष्टि। ये तीनों को अगर आप मिला के पढ़िए तो इसका मतलब भारत में राम राज्य की स्थापना करना है। क्योंकि राम राज्य में न भ्रष्टाचार था, न तुष्टीकरण था, न परिवारवाद था। पिछले वाले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने बहुत विशेष बात कही थी, लेकिन हम लोग लगता है कि 15 अगस्त का भाषण ठीक से सुनते नहीं, इसलिए ध्यान दिया नहीं बहुत सारे लोगों ने। पिछले साल 15 अगस्त को उन्होंने प्रण लिया था। आप लोग अगर बाद में चाहोगे तो मैं आज अपने फेसबुक पर वीडियो फिर डाल दूंगा। पिछले साल 15 अगस्त को उन्होंने कहा था, वही शब्द मैं उपयोग कर रहा हूं, गुलामी का नाम, गुलामी के निशान, गुलामी की परंपरा, सब कुछ गुलामी का खत्म करना। यह बात उन्होंने पिछले साल कही थी। यानी गुलामी की पुलिस व्यवस्था खत्म करनी पड़ेगी, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था खत्म करनी पड़ेगी, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था खत्म करनी पड़ेगी, गुलामी की कर व्यवस्था खत्म करनी पड़ेगी, सब कुछ गुलामी का खत्म करना पड़ेगा। तो आज मैंने एक 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया है, प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार बनाया है। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि केवल तुष्टीकरण खत्म करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है और परिवारवाद खत्म करना है। मैं कह रहा हूं कि जो ये 20 सूत्री कार्यक्रम आज मैं कर्णावती में पेश कर रहा हूं, अगर ये 20 कानून बन गए और बनेंगे, ये तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री जी का चंद्रगुप्त वाला कार्यकाल होने जा रहा है। पहले कार्यकाल में खंडहर गिराया गया, दूसरे कार्यकाल में नींव तैयार हुई है, अब तीसरे कार्यकाल में चंद्रगुप्त की तरीके से एक भव्य भारत बनेगा। इसलिए आप लोग मेरे साथ अपनी सहमति देते जाइए। मैं अपने सभी रिकॉर्डिंग करने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा कैमरा आपकी तरफ बढ़ा दें। आप लोग दोनों हाथों से जोरदार अपनी सहमति दीजिए। सारे गुलामी के कानून खत्म होने चाहिए कि नहीं? गुलामी के नाम खत्म होने चाहिए। जिन गुलामों ने हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा था उनका पुनः निर्माण होना चाहिए। गुलामी की भाषा खत्म हो, एक राष्ट्रीय भाषा संहिता बनाई जाए। गुलामी की शिक्षा, गुलामी का इतिहास खत्म किया जाए और हमें नई भारतीय शिक्षा संहिता लागू किया जाए। अंग्रेजों की दंड संहिता को खत्म करके एक नई भारतीय संहिता बनाया जाए। अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था खत्म करके एक नई पुलिस व्यवस्था लागू किया जाए।
गुलामी का जो एविडेंस एक्ट है, साक्ष्य अधिनियम, उसके खत्म करके नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया जाए और झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया जाए। भारतीय न्यायिक व्यवस्था लागू हो जिससे 1 साल के अंदर सबको न्याय मिलना चाहिए। 1894 में अंग्रेजों ने कानून बना के क्रिश्चियन मिशनरीज को, चर्च को जो जमीन दिया था उसको वापस लिया जाए। मुगलों द्वारा बांटी गई जमीन को वापस लिया जाए। वक्फ कानून खत्म हो और वक्फ बोर्ड की सारी जमीन को वापस लिया जाए। एक भारतीय बैंकिंग संहिता लागू किया जाए। एक भारतीय कर संहिता लागू किया जाए। नशा नियंत्रण के लिए कठोर कानून बने। अश्लीलता नियंत्रण के लिए जो फूहड़पन फैलाया जा रहा है वेब सीरीज के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, उसके लिए कठोर कानून बनाया जाए। जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए कठोर कानून बनाया जाए। एक देश एक चुनाव संहिता लागू किया जाए। एक देश एक विधायिका संहिता लागू किया जाए। जो हमारे 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, इनको मुफ्त किया जाए और सबके लिए एक भारतीय नागरिक संहिता बनाया जाए। आप सोच रहे होंगे भारतीय नागरिक संहिता क्या है? मैं थोड़ा सा जो लास्ट में मैंने बोला भारतीय नागरिक संहिता, उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें जितनी बात कही है ये सब संविधान में है। मैंने कुछ भी बात अपने मन से नहीं कही। अंतर केवल इतना है, मैंने इस संविधान को कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड का चश्मा लगा के नहीं पढ़ा है। मैंने इनफैक्ट हमें चश्मा लगा ही नहीं है, हमने इसको बिना चश्मे के पढ़ा है।